राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर जो आज की न्यूज़ है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा। बाकी मैं बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एचएसएससी ने कुछ फैसले लिए हैं। उसके अनुसार लगभग 6 गुना बच्चों का नंबर आएगा और अगले सीईटी में 10 से 15 गुना करेंगे। तो मैं अब आपको डिटेल में पूरी न्यूज़ पढ़ा देता हूँ भाई। ये तो है भाई आपके जो है अगले जो सीईटी के लिए संशोधन जो होने वाला है। तो इसमें बोला है कि हरियाणा सरकार अगले कॉमन एलिजिबिलिटी में टेस्ट में कर सकती है संशोधन, और ये पक्का ही करेगी भाई। तो इसमें 10 से 15 गुना होने के लिए बोला है। 10 से 15 गुना होगा, उसके बाद में इनका सीईटी एग्ज़ाम होगा। अगर अगली बार जो सॉफ्टवेयर बनाएगी वो एचएसएससी अपना खुद का बनाएगी। तो इस पूरे आर्टिकल में ये मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, मैंने तीनों आपको बता दी हैं। अब देखिए भाई, अब बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये है आज की मतलब जो मेन इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो यही है। अगले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ग्रुप सी पदों के लिए लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। 4 गुना से ज़्यादा कैसे बुलाएगा, इसके कई तरीके अपनाए जा रहे हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए, इसमें ये बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कैंडिडेट, देखो अब जैसे मान लीजिए ग्रुप नंबर 56 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड करे जाएंगे, तो मान लीजिए 56 के लिए लगभग 25,000 बच्चे बुलाएंगे। आपको पता है लगभग 25,000 बच्चों का नंबर आएगा। तो 25,000 बच्चों का नंबर आएगा ना, तो 25,000 में से मान लीजिए 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं, ठीक है। 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिले हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मान लीजिए 12,000 बच्चों के पास में है। तो अब आयोग क्या करेगा, 6,000 बच्चों को और मतलब कट ऑफ जारी कर देगा भाई। मतलब यहाँ पे 25,000 बच्चों को बुलाया जाना था, उसमें से 12,000 क्या थे, ऐसे बच्चे थे जिनके पास में सोशियो इकोनॉमिक के नंबर थे। तो 6,000 और एक्स्ट्रा, मतलब 31,000 बच्चों की जो है वो लिस्ट जारी कर देगा। 31,000 बच्चों की भाई, ये नंबर वाले हैं, इनका नंबर आएगा या फिर आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 31,000 में से जिसने सोशियो इकोनॉमिक के नंबर गलत क्लेम कर रखे होंगे वो अपना कर लो भाई विड्रॉ। जिसने गलत क्लेम कर रखे हैं वो अपना विड्रॉ कर लो। विड्रॉ करने के बाद में जो बच्चे बचेंगे उनमें से जो लिस्ट के हिसाब से 4 गुना या फिर जितना भी गुना पड़ेगा, 5 गुना भी बन सकता है, तो वो उसके हिसाब से बुला लेंगे। पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आयोग करने जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें जिन बच्चों के साथ में डॉक्यूमेंट्स में या फिर सोशियो इकोनॉमिक के नंबर गलत रखे हैं तो वो बच्चे अपने नंबर जो हैं छोड़ पाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अब अगला देखिए भाई, अगला और भी खतरनाक है। पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। एक मान लीजिए आपके BCB कैटेगरी है, BCB में जो बच्चे बुलाए जाने हैं वो मान लीजिए 1100 बच्चे बुलाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 1100 एग्जाम्पल पे जो 1100 बच्चा आया है ना, वो मान लीजिए 71.8 पे आया है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। तो आयोग क्या करेगा, 71.8 को छोड़ो, आप 71 तक, 71 प्लस सभी को ले लेगा भाई। मतलब यहाँ पे 1100 बच्चे बुलाने थे ना, तो यहाँ पे 1150 के आसपास बच्चे हो जाएंगे, या फिर 1200 भी हो सकते हैं। तो 71 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं ना, सारे के सारे ले लेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आयोग का कहना ये है कि उससे ये होगा कि भाई कोई बच्चा हमें ये नहीं बोलेगा कि सोशियो इकोनॉमिक की नंबर की वजह से मैं रह गया पॉइंटों में, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं होगा, जिससे क्या है, एक हम एग्जैक्ट डाटा, जैसे 71.8 है तो 71 वाले को सभी को बुला लेंगे। इससे कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। तो ये है आज की सेकंड सबसे धमाकेदार न्यूज़। तो ये भाई सच में बढ़िया, एक उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा जो पॉइंट से रहेंगे। थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी राहत की खबर है भाई इसमें, ठीक है। अब अगला देखो भाई, आप इसमें क्या बोला है, आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ। तो जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनमें जैसे मान लीजिए BCA है, BCB है, तो उनका अगर वो क्रीमी लेयर में आते हैं ना, तो उनको क्या है, जनरल के अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा। इसकी पुष्टि जो है वो बच्चे को करनी पड़ेगी, या फिर जब उनके जब DV वगैरह होंगे तब उस टाइम पर ये इसकी छटनी जो होगी। तो इसमें साफ साफ बोला है कि दैनिक सवेरा ने पूछा था कि परिवार पहचान पत्र के कारण जिन BCA BCB की कैटेगरी
रह गई है मगर वे क्रीमी लेयर में है, उनका क्या होगा? तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिन पदों में आरक्षित श्रेणी की सीटें नहीं हैं उनमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, मगर उनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आती हो तो दूसरी पात्रता पूरी करते हों। इसमें SC, BC और अन्य आरक्षित श्रेणियां शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि जिन पदों में जनरल कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं है तो उसमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और केवल आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी में मौका मिलेगा। अगर किसी कैटेगरी में जनरल, SC, BCA, मतलब आपको सीधी बात ये समझिए, अगर वैकेंसी अगर 0 है तो आप अपना स्कोर के अकॉर्डिंग जनरल में फाइट कर सकते हो। अगर आपकी वैकेंसी अगर 1 भी है तो आपको इसी में लड़ना पड़ेगा। सीधी सीधी बात यही है, इसके अलावा कुछ खास बात नहीं है। अब और देखिए भाई, और भी कई अपडेट हैं आज की। तो अब देखिए इस ग्रुप में क्या हुआ है, एक ग्रुप में एक उम्मीदवार को गिना जाएगा तो भले ही वह सभी पदों के लिए पात्र हो। अगर मान लीजिए एक ग्रुप में 10 कैटेगरियाँ हैं, 15 कैटेगरियाँ हैं, तो मैं ये बात पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एक ग्रुप में रिपीटेशन जो है वो नहीं होगा। अलग अलग ग्रुप में रिपीटेशन होगा लेकिन सेम ग्रुप में रिपीटेशन नहीं होगा। ये बात यहाँ पर भी क्लियर कर दी गई है और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस तरह 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। ठीक है भाई, कैसे मौका मिलेगा? क्योंकि कैटेगरी के अनुसार बुलाते हैं तो कुछ जगह पर 4.5, मतलब कहीं पर 5 गुना तो कहीं पर 4 गुना, ऐसे बच्चों की छटनी होगी। तो यहाँ पे क्या है, लगभग आप ये मान सकते हो 4 गुना से ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए इसमें 2 चीज़ें हो चुकी हैं। एक तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरी वाइज उठाएंगे 4 गुना या फिर 5 गुना। उसके बाद में मान लीजिए लास्ट कैंडिडेट मान लीजिए 71.8 पे आता है, तो उसका मतलब क्या करेंगे, वो 71 से ऊपर वाले सभी को ले लेंगे भाई। तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ बच्चे ऐड होंगे। तो कोशिश यही है आयोग की कि मैक्सिमम बच्चों को बुलाया जा सके एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक बड़ी अपडेट और है भाई आज की। अब मैं बात कर लेता हूँ, इसमें कुछ खास चीज़ें हैं तो देख लेते हैं। ये भाई देख लो, पुलिस भर्ती के जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको ओवरेज में छूट नहीं मिलेगी। तो इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा जो हरियाणा पुलिस की जो वैकेंसी अब आने वाली है ना, उसमें क्या है, जो नए उम्मीदवार होंगे उनको एज में छूट हम नहीं देंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ इन्होंने साफ साफ बोल दी है। इन्होंने एक चीज़ और बोली है भाई, अगर विज्ञापन 20 जुलाई 2023 को प्रकाशित होता है तो आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2023 होती है। तो 1 जुलाई 2023 को उम्र की ऊपरी सीमा के लिए तिथि माना जाएगा, जबकि 16 अगस्त 2023 को न्यूनतम उम्र के लिए तिथि माना जाएगा। ये तो एग्जाम्पल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई नहीं है भाई, एग्जाम्पल था ये कि हम अगर करते हैं तो। अब देखिए भाई, इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, अगले सप्ताह से ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट आएगी। मतलब अगले वीक से हर एक ग्रुप की कट ऑफ आनी स्टार्ट हो जाएगी कि भाई इस ग्रुप की ये कट ऑफ रही है, अगर इन बच्चों का नाम इससे ऊपर आ रहा है तो आप, अगर आपने सोशियो इकोनॉमी के नंबर गलत लिए हैं तो आप अपने नंबर विड्रॉ कर लीजिए, जिससे एक यूनिक बच्चे को या फिर एक रियल बंदे को या जेन्युइन बंदे को मौका मिल सके। तो इन्होंने सच में सही में बोल दिया है कि भाई आप लोग जो है उनको लिस्ट जो है वो अगले वीक में जारी कर देंगे। साथ में ये भी बोला है कि 13,000 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनका अभी रिजल्ट जो है संशोधित होना है। तो 13,000 में क्या है, कुछ ऐसे भी हैं, देखो मैं बता भी देता हूँ आपको, यहाँ पे अगले पेज पे मिल जाएगा। ये देखो भाई, 13,000 में ऐसे उम्मीदवार हैं। यहाँ पे क्या है, फादरलेस के 2,812 उम्मीदवारों ने अंक छोड़े थे, लेकिन मगर रिजल्ट में वो हैं अभी तक भी ऐड हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात आगे बोला है कि 179 में ने ESM EWS कैटेगरी दोनों भरी हुई है, तो अध्यक्ष ने इनको भी जांच करनी स्टार्ट कर दी है। अब बात करें तो 3,218 एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जिनका कुछ डाटा जो है वो अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसको भी चेक कर रहे हैं। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि एक्स सर्विसमैन के कुल 3,218 उम्मीदवार हैं, जिनमें से कुछ का डाटा अपडेट नहीं हुआ था। इनमें से 1908 जनरल कैटेगरी के ESM हैं, 332 BCA के हैं, 839 BCB के हैं और 139 अनुसूचित जाति कैटेगरी के हैं। अब इनका डाटा ठीक कर दिया जाएगा
और ये एक्स सर्विसमैन अपनी मूल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो हमारे पास में कितने हैं, 3218 ये कुल बताया इन्होंने। यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि एक्स सर्विसमैन कितने हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 3218 ही एक्स सर्विसमैन यहाँ पे टोटल रखे गए हैं। ये एक बड़ी अपडेट है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो भाई ये कितनी सच्चाई है ये तो मैं अभी कहूँगा नहीं, लेकिन आयोग के चेयरमैन का कहना है कि 3218 हमारे पास में टोटल जो एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और बोली है कि जो अनुभव के जो नंबर मिले हैं ना, उन्होंने अनुभव के जिन्होंने नंबर लिए हैं वो 11,200 उम्मीदवारों ने लिए हैं। तो उनको अभी वेरीफाई कर रहा है आयोग किसके नंबर सही हैं किसके नंबर गलत हैं। इसमें कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने ग्रुप डी में अपनी ज्वाइनिंग कर रखी है और ग्रुप सी के लिए उन्होंने मतलब जो आपके जो नंबर मिलने हैं मतलब एक्सपीरियंस के वो काउंट हो गए, तो उसके लिए हटा देंगे उनको। अगर ग्रुप डी का एक्सपीरियंस है तो वो हटा दिया जाएगा, अगर ग्रुप सी का एक्सपीरियंस है तो वो रखा जाएगा। साथ में ही इन्होंने ये भी बोला है कि देखो अनुमान बताया है इन्होंने 11,200 में से लगभग 7,590 उम्मीदवारों के अनुभव के अंक कट जाएंगे। मतलब लगभग 90% के आसपास या फिर 80-70% के आसपास जो नंबर हैं बच्चों के कट जाएंगे। 90 नहीं 70% बच्चों के क्या है नंबर कट जाएंगे लगभग के। ये आयोग का मानना है। और इन्होंने ये बोला है कि अनुभव के अंक लगभग 3600 उम्मीदवारों को ही अंक मिल पाएंगे। तो ये इनका आइडिया है कि भाई इतने हमारे पास में बच्चे हैं जिन्होंने अनुभव के सही अंक क्लेम किए हैं। तो आज भाई कई नई अपडेट थी, लगभग मैंने इंपॉर्टेंट वगैरह जो है आपको बता दिया है। और इसमें एक चीज़ और बोली है, देख लीजिए, सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका मिलेगा, क्लेम करने का नहीं। मतलब अगर आप वापस करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्लेम नहीं कर सकते नया। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत तरीके से लिए हैं या उनके कटे नहीं हैं तो क्या उन्हें वापस करने का मौका दिया जाएगा। जिन्होंने क्लेम नहीं किया क्या उन्हें क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि लगभग 13,000 उम्मीदवारों का रिवाइज रिजल्ट जो जारी करने के बाद जब ग्रुप वार सूची जारी की जाएगी तब भी उम्मीदवारों को सार्वजनिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक वापस करने का मौका दिया जाएगा, मगर उन्हें क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने क्लेम नहीं किया था। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। छोटी बात समझ लीजिए, स्क्रूटनी के बाद में जैसे ही छटनी होएगी ना, तो आपके मान लीजिए ग्रुप नंबर 56, 57, 58 जिनकी भी एग्ज़ाम होनी है उनकी एक लिस्ट जारी होगी। लिस्ट में कट ऑफ निर्धारित रहेगी और कहीं ना कहीं वो रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि ये रोल नंबर हैं। तो अगर मान लीजिए वो लिस्ट जारी करते हैं तो उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग या फिर उस लिस्ट के ऊपर जो भी बच्चे हैं अगर वो गलत नंबर ले रखे हैं तो वो अपने विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी पारदर्शिता बन जाएगी कि भाई जिन बच्चों ने गलत क्लेम कर रखे हैं वो वापस ले पाएंगे। तो उससे क्या एक जेन्युइन बंदा जो है वो 4 गुना में आ पाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी हैं जो आज के आर्टिकल में थी। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।